एक अधूरा सपना, रयुग्योंग होटल। ये होटल एक समय नॉर्थ कोरिया के लिए गर्व का प्रतीक बनने वाला था। ये नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग शहर में सबसे ऊंची इमारत है और इसकी ऊंचाई इसे शहर के स्काईलाइन में सबसे अलग बनाती है। एक बहुत बड़ा पिरामिड शेप का। इसमें 105 फ्लोर्स हैं, जो इसे एक आर्किटेक्चरल मार्वल बनाते हैं। लेकिन ये ग्रैंड होटल आज तक खुला नहीं है। इसके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं और यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती। ये नॉर्थ कोरिया के एम्बिशंस और स्ट्रगल्स की निशानी है। ये इमारत देश के सपनों और चुनौतियों का प्रतीक है। इसका कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू हुआ था, जब नॉर्थ कोरिया ने इसे दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का सपना देखा था। नॉर्थ कोरिया की पावर और मॉडर्निटी दिखाने के लिए ये होटल देश की शक्ति और आधुनिकता का प्रतीक बनने वाला था। ये होटल एक लग्जूरियस डेस्टिनेशन बनने वाला था, जिसमें वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज और ऑपुलेंट इंटीरियर्स होने वाले थे, टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वे नॉर्थ कोरिया की यात्रा करें और यहाँ की सुंदरता का आनंद लें, और कंट्री के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दिखाने के लिए। ये होटल नॉर्थ कोरिया की तकनीकी प्रगति का भी प्रतीक था। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आई और डिलेज हुए, जिससे इसका कंस्ट्रक्शन रुक गया, जो आज तक कंटिन्यू हो रहे हैं। ये होटल आज भी अधूरा है और इसका भविष्य अनिश्चित है। बड़े बड़े सपने, पावर और प्रोग्रेस का सिंबल। रयुग्योंग होटल उस टाइम बनाया जा रहा था जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बहुत राइवलरी थी। दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहते थे। किम इल सुंग, नॉर्थ कोरिया के लीडर, एम्बिशियस आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहते थे। ये होटल उस टाइम दुनिया का टॉलेस्ट होटल बनने वाला था, साउथ कोरिया के आर्किटेक्चरल अचीवमेंट से भी बड़ा। इसका साइज विजिटर्स को इंप्रेस करना चाहता था और नेशनल स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस दिखाना चाहता था। कोल्ड वॉर का साया, डोमिनेंस की रेस। ये एक ऐसा समय था जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी और हर कोई अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में था। रयुग्योंग होटल का कंस्ट्रक्शन कोल्ड वॉर के टाइम के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से जुड़ा हुआ था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक सिंबल था उस समय की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्बिशंस का। सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस वाला नॉर्थ कोरिया यूएस बैक्ड साउथ कोरिया के साथ कंपटीशन में था। दोनों देशों के बीच की ये राइवलरी सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं थी, बल्कि इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में भी थी। ये होटल इस राइवलरी का सिंबल बन गया। दोनों साइड्स इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। हर एक कदम, हर एक इनोवेशन एक मैसेज था कि कौन ज्यादा पावरफुल है। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये कोलैप्स एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हिलाकर रख दिया। एड और ट्रेड पार्टनर्स के जाने से कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया। नॉर्थ कोरिया को अपने रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज को फिर से इवैल्यूएट करना पड़ा। इसका असर रयुग्योंग होटल के कंस्ट्रक्शन पर भी पड़ा। पैसों की कमी और सामान की कमी हो गई। ये ग्रैंड प्रोजेक्ट, जो कभी प्राइड का सिंबल था, अब एक अधूरी कहानी बनकर रह गया। डिलेज की कहानी, इकोनॉमिक क्राइसिस से इंटरनेशनल सैंक्शंस तक। रयुग्योंग होटल के कंस्ट्रक्शन में शुरू से ही डिलेज और सेटबैक्स रहे हैं। 1989 की कंप्लीशन डेट मिस हो गई कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस के कारण। 1990s के इकोनॉमिक क्राइसिस ने प्रोजेक्ट को रोक दिया। 2008 में इजिप्शियन इन्वेस्टमेंट से कंस्ट्रक्शन फिर शुरू हुआ। एक्सटीरियर 2011 में कंप्लीट हुआ, लेकिन इंटीरियर अभी भी अधूरा है। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की वजह से इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं, जिससे और प्रॉब्लम्स हुई हैं। ये होटल कंट्री के आइसोलेशन और इकोनॉमिक स्ट्रगल्स का सिंबल बन गया है। प्रोग्रेस का दिखावा। रयुग्योंग होटल आज, भले ही ये होटल खुला नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरियन रिजीम के लिए इसका यूज है। प्योंगयांग स्काईलाइन में इसकी प्रेजेंस प्रोपेगेंडा के लिए यूज होती है। गवर्नमेंट इसे नेशन के प्रोग्रेस और रेजिलियंस के सिंबल के रूप में दिखाती है। रीसेंट ईयर्स में होटल में कुछ चेंजेस हुए हैं। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जिससे रात में लाइट शोज होते हैं। लेकिन ये दिखावटी चेंजेस ये नहीं छुपा सकते कि बिल्डिंग मोस्टली एम्प्टी और बंद है। सिर्फ एक बिल्डिंग से ज्यादा, टोटलिटेरियन कंट्रोल का सिंबल। रयुग्योंग होटल नॉर्थ कोरिया के टोटलिटेरियन रिजीम का एक बड़ा सिंबल है। इसका अधूरापन कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रगल्स और गवर्नमेंट की गलत प्रायोरिटीज दिखाता है।
इस प्रोजेक्ट में बहुत रिसोर्सेज लगाए गए हैं, जबकि आम लोग मुश्किलों और पॉवर्टी में जी रहे हैं। होटल का ग्रैंड फसाड एक डार्क रियलिटी छुपाता है। ये ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस के रहन सहन से बिल्कुल अलग है, जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। रिजीम ऐसे ग्रैंडियोस प्रोजेक्ट्स पर फोकस करके अपनी फेलिंग से ध्यान हटाना चाहती है और पावर पर अपनी ग्रिप बनाए रखना चाहती है। ग्लास फसाड के पीछे नॉर्थ कोरिया में जिंदगी की रियलिटी। यहाँ की स्ट्रीट्स पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से जितनी वाइब्रेंट और एनर्जेटिक दिखती है, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग है। रयुग्योंग होटल प्योंगयांग स्काईलाइन में चमकता हुआ दिख सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के टोटलिटेरियन रिजिम की ह्यूमन कॉस्ट को याद रखना जरूरी है। इस चमक धमक के पीछे छुपी है एक हार्श रियलिटी, जहां सिटीजन्स को सेवियर रिप्रेशन और कंट्रोल का सामना करना पड़ी दिखता है। कंट्री के सिटीजन्स सेवियर रिप्रेशन, पॉवर्टी और ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस झेल रहे हैं। यहाँ की स्ट्रीट्स पर दिखने वाली स्माइल्स के पीछे छुपा है एक दर्द, एक स्ट्रगल जो बाहर की दुनिया से अक्सर छुपा रहता है। यहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाती। इस अधूरे प्रोजेक्ट पर वेस्ट किए गए रिसोर्सेज लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ की प्रायोरिटीज कुछ और ही है। यहाँ की गवर्नमेंट ग्रैंड प्रोजेक्ट्स पर फोकस करती है, जबकि आम लोगों की जिंदगी में कोई सुधार नहीं होता। रयुग्योंग होटल एक रिमाइंडर है कि ट्रू प्रोग्रेस बड़े बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में नहीं, बल्कि लोगों की वेल बीइंग और फ्रीडम में है। जब तक यहाँ के सिटीजन्स को फ्रीडम और बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते, तब तक ये ग्रैंड प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक इल्यूजन ही रहेंगे। जब तक नॉर्थ कोरिया अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को एड्रेस नहीं करता और अपने सिटीजन्स की जरूरतों को प्रायोरिटी नहीं देता, तब तक रयुग्योंग होटल एक खोखला सिंबल रहेगा, एक ऐसे रिजिम का जो रियलिटी से दूर है। यहाँ की गवर्नमेंट को समझना होगा कि ट्रू स्ट्रेंथ और प्रोग्रेस अपने लोगों की वेल बीइंग में है, न कि सिर्फ ग्रैंड प्रोजेक्ट्स में।